नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि बरतानिया की अदालत से ऐसा फैसला आया कि उनकी जुबानें बंद हो गईं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। अगर लीगी रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात न बनते तो लोगों को कैसे पता चलता कि सच और झूठ क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ 3 मुल्कों में किसी जुर्म और मनी लॉन्ड्रिंग की शहादत नहीं मिली। उनके पास शवाहिद हैं कि FIA के लोग भी जाकर मिलते रहे हैं। ये झूठे सबूत दूसरे मुल्कों को देते हैं। ये इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें मुल्क की परवाह नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत के बनाए गए झूठे अफसाने आलमी इदारों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। अगर मैरिट के ऊपर रोजाना केस चले तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लोग शरीफ फैमिली से खास तौर पर पाकिस्तान के पैसों की वसूली चाहते हैं। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी फैसले पर नून लीग का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा, मुकदमा सुलेमान शहबाज पर, अकाउंट्स बहाल हुए सुलेमान शहबाज के और सुरखरू हो गए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पर तो लंदन में कोई केस ही नहीं था, फिर वो सुरखरू कैसे हो गए। नून लीग की ये बात भी झूठ है कि बरतानिया में मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान या एसेट रिकवरी यूनिट ने शुरू करवाए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि पार्टी में जहां जहां इख्तिलाफात होंगे वहां वहां दुश्मन का वार होगा। सब अपनी राय देते हैं। जब मियां साहब फैसला कर देते हैं तो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत सब सिपाही बनकर खड़े होते हैं। इख्तिलाफ राय जिंदा जमाअतों में होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इख्तिलाफात भुलाकर इलेक्शन लड़ा तो फतह मिली। अगर पूरी जमात नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा। हर बार धांधली नहीं होती। सबसे बड़ी नाकामी हमारी हुई वो ये हुई कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हम नहीं करा सके। पहले दिन से अगर एक बंदा कन्विंस था और वो बार बार कह रहा था ये इलेक्शन होने चाहिए, वो इमरान खान थे, लेकिन हमारे बाकी तमाम लोग बशमूल चीफ मिनिस्टर्स, स्पेशली चीफ मिनिस्टर्स, उनको हॉल पड़ते थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने से। अगर हम PTI की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट, हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहाँ से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। जो प्रॉब्लम आ रही है ये है कि जब इतना पैसा फेडरल गवर्नमेंट से नीचे चला गया और वहां पे वो स्टक हो गया चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात न कराने की गलती का एतराफ़। जिम्मेदारी वज़राए आला पर डाल दी। बोले, वज़राए आला की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की मुखालिफत की जा रही है। सिंध हुकूमत पर भी वार। कहा, कराची में सिंध हुकूमत 1 रुपया खर्च नहीं कर रही। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसले कैसे हल करें। सियासी दबाव में आकर कराची को 1100 अरब रुपए दे रहे हैं। विफाक ने कराची के नाले साफ किए, KCR पर खर्च कर रहे हैं। बोले, शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब के बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर पर खर्च कर दिया। सूबे के दूसरे शहरों का पैसा भी लाहौर पर लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर पार्टी और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों को इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला अपोजिशन के साथ हल करने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक मसाइल हल करने के सिलसिले में अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एयर एम्बुलेंस में है, उमर को एयर एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग, आपकी दुआओं के साथ ही मैं उमर को अमेरिका लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी रिस्की फ़्लाइट है। तो आप सब लोगों ने उमर को अपनी दुआओं में याद रखना है कि खैर खैरियत से उमर वहाँ अपने हॉस्पिटल पहुँच जाएँ और उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस में अमेरिका रवाना। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर रैंप से सवार किया गया। एयर एम्बुलेंस अपने पहले स्टॉप जर्मनी के शहर न्यूरनबर्ग पहुंच गई। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल भी उनके हमरा। मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त। कहा, मद्दाह दुआ करें कि जल्द अज जल्द उमर शरीफ का अमेरिका में इलाज मुमकिन हो सके। उमर शरीफ के दीगर अहल खाना कमर्शियल परवाज से अमेरिका रवाना होंगे। दिल और गुर्दों के मरज में मुब्तला उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की की नाज़ेबा वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हथियाने और तशद्दुद करने पर गिरफ्तार किए गए उस्मान मिर्जा का अदालत पेशी के मौके पर बदमाश रवैया, हथकड़ियां लगे। पुलिस की हिरासत में मीडिया से कहा, बताना मुर्शद आए थे। अदालत ने मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की तो उस वक्त भी उस्मान मिर्जा के चेहरे पर कोई परेशानी नजर नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस्मान मिर्जा समेत 7 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 3 शरीक मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। पंजाब के अवाम को सस्ती चीनी देने के लिए चीनी बैरून मुल्क से मंगवाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने महकमे खुराक को चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत अपना स्टॉक बेहतर करने के लिए चीनी दरामद करेगी। दरामदी चीनी को सस्ते बाजारों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जाएगा। विफाकी हुकूमत इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी दरामद कर चुकी है। खबरदार, होशियार, कराची में फिर गलियों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने बता दिया 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शिद्दत वाली मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। कराची में खूब बारिश होगी। समुद्र में तुग़यानी, कभी इंतहाई तुग़यानी रहने का इम्कान। माहीगीरों को 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समुद्र में जाने से गुरेज करने की हिदायत। बदीन, ठट्टा, हैदराबाद, दादू, गवादर, सोनियानी में भी ज्यादा बारिशों से पानी सड़कों और गलियों में जमा होने का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 312 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। सूबे में एक हफ्ते के दौरान 1000 से ज्यादा अफराद डेंगू का निशाना बने। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 174 और सिर्फ लाहौर में 160 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 217 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के देही इलाके डेंगू से ज्यादा मुतासर हैं। देही इलाकों में डेंगू के 152 और शहरी इलाकों में 65 मरीज हैं। सिंध में डेंगू के 38 केसेस रिपोर्ट। 21 का ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तान में अब 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों को भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 7 करोड़ 95 लाख से ज़ायद खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मुल्क भर में कोरोना में कमी। लाहौर में शरह नीचे न आ सकी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शरह 5.4%, फैसलाबाद में 6% और पंजाब भर में शरह 4% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 41 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मजीद 1400 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में मोटरवे बस नाम की ही है। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर कोई रेस्ट रूम्स नहीं। बताया गया कि कागजों में 3-4 बार चित्राल गिलगित हाईवे बन चुकी है। आपने चित्राल गिलगित हाईवे की हालत देखी है? रहीम यार खान मंदिर हमला केस में चीफ जस्टिस का चेयरमैन NHA से सवाल। चेयरमैन NHA ने बताया कि इक़दाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्या इक़दाम कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी लगा दें कि रोज़ाना मुल्तान सक्खर मोटरवे पर सफ़र करें। रोज़ाना मोटरवे पर सफ़र करें तो आपको रेस्ट रूम्स की हाजत और आम आदमी की तकलीफ का एहसास होगा। अगली तारीख पर तैयारी करके आएँ, तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। भोंग में पानी के नलके पर लड़ाई के वाक़े की इत्तला मिली। ऐसा क्या हो गया कि लोग एक घूंट पानी पर लड़ने लगे? रहीम यार खान मंदिर हमला खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, रहीम यार खान में मंदिर की दोबारा तामीर की जा चुकी है। अदालत का चीफ सेक्रेटरी KP को खरक मंदिर की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट देने का हुक्म। सरकारी नौकरियों में अक़लियतों की 30,000 खाली सीटों पर इजहार तशवीश। विफाकी हुकूमत और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को 1 मैन कमीशन से ताउन करने और जल्द रिपोर्ट देने की हिदायत। लाहौर के इलाके डिफेंस में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। 25 साला डॉक्टर खौला अपनी सहेली से मिलने उसके घर पहुंची तो उनका ताक़ुब करने वाले 2 हमलावरों ने पर्स और फ़ोन छीना। मुजाहिमत पर गोली मार कर लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक शहादतें इकट्ठी कर लीं। तफ्तीश जारी। पंजाब में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने वाले ताना दे रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल।
कहा जो करप्ट माफिया पंजाब में कागजों में भी कोई मंसूबा ना बना सका वो शहबाज शरीफ को लाहौर की तरक्की का ताना दे रहे हैं। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद इमरान साहब और किराए के तर्जुमानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मालूमात तक रसाई के आलमी दिन पर पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, यहाँ आप इत्तलाआत तक रसाई मांग रहे हैं, अपनी इज्जत, नामूस और जानें बचाएं। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने खिताब में कहा कि इदारे जानबूझकर ख़त्म किए जा रहे हैं। मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल पास करवाने की धमकियाँ मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। PFUG के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने खिताब में कहा, रियासत का बहरान गहरा और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में सेंसरशिप है और इख्तिलाफी आवाज़ों को खामोश करा दिया जाता है। नए मीसाक में आइन की बालादस्ती कायम करने का आज़म करना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि बतौर कस्टोडियन ऐवान के तकद्दुस को कायम रखना उनका फ़र्ज़ है। पंजाब असेंबली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ऐवान में कवायद व ज़वाबित पर अमल करना तमाम अरकान की जिम्मेदारी है। काबुल के अस्पतालों और बहाली मराकज़ में अफगान जंग से मुतासिर मरीज ज़ेर इलाज। जान बच गई लेकिन आज़ाद से महरूमी ज़िंदगी का रोग बन गई। किसी का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ा तो कोई सरहद पार करते हुए गोलियों का निशाना बना। रेड क्रॉस बहाली मरकज़ के सरबराह का कहना है कि मसला मुतासिरीन को मसनूई आज़ा लगाने का नहीं बल्कि ज़िंदगी की तरफ उनकी वापसी का है। बहाली सेंटर में काम करने वाला 90% अमला भी टांगों से महरूम है। विफाकी हुकूमत ने सिविल एविएशन को PIA के खिलाफ इकदामात से रोक दिया। अहकामात के बाद सिविल एविएशन ने तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को नई हिदायत जारी कर दी। इससे पहले सिविल एविएशन ने फैसला किया था कि 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट चार्जेस PIA के टिकट के बजाय वो खुद अपने काउंटर्स पर मुसाफिरों से वसूल करेंगे। PIA ने इसी मद के 127 अरब रुपए सिविल एविएशन को देने हैं। लाहौर में एक मरतबा फिर गंदगी और कचरे के ढेर। कई इलाकों में 4 रोज से कचरा नहीं उठाया जा सका। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई कंपनियों को अदम अदाई से सफाई ऑपरेशन मुतासर। LWMC इंतजामिया का कहना है कि सफाई कंपनी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। LPG की कीमतों में 20 रुपए फी किलो इजाफा। LPG 175 रुपए से बढ़कर 195 रुपए किलो हो गई। तर्जुमान ओकरा ने कहा है कि LPG मुकर्ररा कीमतों से ज़ायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंटरबैंक में $1 37 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 80 पैसे का हो गया। जून 2018 में मुल्क का बैरूनी कर्जा $96 अरब था। 3 साल के दौरान कर्ज में $26 अरब से ज़ायद इजाफा हुआ। हुकाम इक्तिसादी उमूर की कौमी असम्बली कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों के चेहरम के मौके पर कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस। अज़ादारों ने रास्ते भर नौहाखानी की, मातम किया। जुलूस की गुज़रगाहों पर सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध और पंजाब में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुतासर। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स का तीसरा और आखिरी दिन। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अकीदतमंदों की जानिब से लंगर तकसीम। आज लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में मुकामी तातील का ऐलान किया गया था। मारूफ सहाफ़ी और बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर वाजिद शम्सुल हसन लंदन में इंतकाल कर गए। वो 6 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुज़िश्ता 2 बरस से अलील थे। अहले खाना का कहना है कि मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के जंगी जराइम के सबूत बरतानवी हम मनसब को पेश किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है बरतानिया कश्मीरियों को भारतीय जबर से निजात और हक़ खुद इरादे दिलाने के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। ये भी कहा कि आलमी बरादरी माजी की गलतियों से सबक सीखे, अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तनासुब तब्दील करने के लिए कोशा है।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। स्वीडन के शहर गॉथेनबर्ग में रिहायशी इमारत में धमाका, 25 अफराद जख्मी। रिहायशी इमारत के कई फ्लैट्स और सीढ़ियों को नुकसान। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजह मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। बरतानिया में पेट्रोल का बहरान खत्म करने के लिए फौज को तलब कर लिया गया। 150 से जायद मिलिट्री टैंकर ड्राइवर्स को तैयार कर लिया गया। मकसद मुमकिन रश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाना है। बरतानिया में 4 रोज से पंप्स पर पेट्रोल की बंदिश है। शिमाली कोरिया का पुरस्कार तजुर्बा, जनूबी कोरिया ने प्रोजेक्टाइल करार दिया और जापान ने बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका का इजहार मजम्मत, कहा मुमकिन मिसाइल तजुर्बा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। शिमाली कोरिया ने इस्मा क्रूज और ट्रेन पर नस्ब मिसाइल तजुर्बों के बाद ये तीसरा तजुर्बा किया है। मिसाइल पहाड़ी इलाके से समुद्र में दागा गया। साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन तानिया मलिक को पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक तानिया मलिक 1 अक्टूबर से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगी। दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनेसर भी अपने बोर्ड से नाराज। कहा अब इंग्लैंड के प्लेयर्स को आईपीएल के नॉकआउट राउंड खेलने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान का दौरा करके ईसीबी दुनिया को ये पैगाम दे सकता था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज मुल्क है। यूं लगता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खौफ में ये फैसला किया। उम्मीद है इंग्लिश टीम अगले साल पाकिस्तान का दौरा प्लान के मुताबिक करेगी। कोयटा में दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। हजारा कंबाइन का मुकाबला अब्दुल्ला शाह गाजी से होगा। दूसरे मैच में मुस्लिम क्लब चमन और निम्सो फुटबॉल क्लब आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सेल्टा विगो ने ग्रेनाडा को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल डेनिस सुआरेज ने किया। खेल के 90वें मिनट तक मुकाबला 0-0 से बराबर था। आखिरी हल्ले में फातेह टीम को जीत मिली। इवेंट के दिलचस्प मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। एक नाकामी पर जिंदगी खत्म नहीं होती। जर्मन एथलीट ओलंपिक्स में नाकामी के बाद मॉडल बन गई। 22 साल अलिका शुमिट की मिलानो फैशन वीक में पहली एंट्री सबको मुतासर कर गई। अलिका शुमिट टोक्यो ओलंपिक्स की 400 मीटर रेस में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उन्हें अपनी टीम से नाअहल कर दिया गया था। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रहा है चाहतों का एक नया सिलसिला। नाजरीन की दिलचस्पियों के लिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल बन्नो 29 सितंबर से रोजाना रात 7 बजे जियो पर नशर की जाएगी।